अमरनाथ यात्रा पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान जम्मू और कश्मीर के यात्री निवासों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। समय समय पर हम आपको सभी जानकारी मुहैया भी करा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने निर्धारित यात्रा डेट से पहले या बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने अब सीधा स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण अपना पहले ही किया हुआ है और जो उन्हें डेट मिली है उसी डेट पर जो है वह जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। अगर उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपनी निर्धारित समय से पहले ही जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं, तो उन्हें पवित्र गुफा की यात्रा करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने पंजीकरण पर जो यात्रा दिवस है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर पहुँचे। इससे यात्रा सुचारू रहेगी और साथ ही साथ में सुरक्षा प्रबंध बेहतर होगा और यात्रियों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं की यात्रा की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में सभी यात्रियों से यही अपील है हमारी ओर से भी कि अगर उन समय से पहले वे यहाँ आएंगे तो उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया है उसी समय के हिसाब से आप जम्मू कश्मीर पहुँचे। तो सुनिए कश्मीर के जो डिवकॉम हैं उनके द्वारा क्या बयान दिया गया है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि कल से शुरू हुई है उसके संदर्भ में प्रशासन की तरफ से मैं कुछ बातें सभी के ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफिशियल प्रेस नोट से ये सभी जानकारी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा भी ये जानकारी सभी श्रद्धालुओं को पहुंचाई जा रही है, पर क्लैरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी तक कुछ तथ्य सामने लाएं ताकि श्रद्धालु उसी हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करें। यात्रा जैसा कि हम सभी जानते हैं कल 3 जुलाई से सुचारू रूप से दोनों ट्रैक्स पहलगाम और बाल्टा वहां से शुरू हुई है और कल और आज कुल मिलाकर के तकरीबन 26,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और सुचारू रूप से जो है यात्रा दोनों ट्रैक से चल रही है। बोर्ड के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम यात्रियों के कन्वीनियंस के लिए किए गए हैं, चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, रास्ते पे रेस्ट शेल्टर्स हो, पानी की व्यवस्था हो, फिल्टर्ड वाटर की व्यवस्था हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स की बात करें और पूरे ट्रैक पे जो लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो सुविधा है वो 15 अप्रैल से शुरू की गई थी और अधिकतर यात्रियों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराया है, बैंकिंग चैनल्स के जरिए रजिस्टर कराया है और उसके बाद जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे eKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि बहुत से ऐसे विजिटर्स और बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के ध्यान के लिए ये कहना और बताना जरूरी है कि सिर्फ जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि तत्काल का कोटा बहुत लिमिटेड रहता है और वो उस पर निर्भर करता है कि कितने पंजीकृत यात्री यात्रा के लिए नहीं आते हैं, तो उसी हिसाब से ही कुछ लिमिटेड लोगों को तत्काल के कोटे के जरिए यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आज मैं आप सभी की तरफ से, आप सभी की मीडियम से ये यात्रियों को बताना चाहूंगा कि जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं उन्हें कुछ दिन इंतजार, कुछ दिन वेट करने की जरूरत है क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है
क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं सिर्फ उन्हीं को यात्रा की जो सुविधा है वो उपलब्ध की जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे के कुछ दिनों की है, आज के या आने वाले 2-3 दिनों की नहीं है। मान लीजिए किसी ने 15, 20 या 25 जुलाई का किसी की रजिस्ट्रेशन डेट है, तो वो भी एडवांस में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यात्रा कराई जाए। उनके लिए भी हमारा यही संदेश रहेगा कि यात्री केवल अपनी रजिस्टर्ड डेट पर ही यात्रा करें, ये हमारा सभी से अनुरोध है, ताकि किसी प्रकार की किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। और उसके अलावा जो फ्यूचर में भविष्य में भी यात्री यात्रा करना चाहते हैं, वो पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण जरूर करवाएं और उसके बाद ही वो RFID कार्ड हासिल कर सकेंगे और आगे से आगे यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और जो बोर्ड की तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उनको पहुंचाई जा रही है। कहीं कहीं जगह पर हमारी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जा रही है यात्रियों के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं, उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना है और पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम के जरिए सुनिश्चित करना है, ताकि उनको यहाँ पर किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े। थैंक यू।